नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश यूनिट नंबर 6 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20 नियमों को कंप्लीट कर चुके हैं और 20 के 20 जो नियम हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये अब तक आपको समझ में भी आ चुका होगा कि वर्ब किस तरह से हमें यूज़ करनी है, कि किस सिचुएशन में यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें किस तरह से उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर हमारा सब्जेक्ट हमें प्लूरल दिखता है या फिर वास्तव में प्लूरल होता भी है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं नियमों को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत पढ़ते हैं और उसी क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो है और चौथे वीडियो के साथ साथ ये हमारा लास्ट वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि इसी के साथ हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि 3 पार्टों में हम 20 नियमों को कंप्लीट कर चुके हैं, आज उसी क्रम में हमारा 21वां नियम है। तो 21वां नियम हमें बताता है कि यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखें कि द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ पर 2 शब्दों की चर्चा की गई है। पहला शब्द है ए नंबर ऑफ और दूसरा शब्द है द नंबर ऑफ। यहाँ पर नियम में मैंने ऑफ नहीं लगाया है, लेकिन वाक्य में आप देखेंगे तो इनके बाद आपको ऑफ मिलेगा और इनके बाद जो नाउन आएगी ऑफ के बाद वो आपको प्लूरल मिलेगी। लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होने के बावजूद भी आपको ये ध्यान रखना उस नाउन को नहीं देखना है, क्योंकि दोनों ही जगह जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी। फिर भी आपको ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के अनुसार आपको वर्ब का यूज़ करना है। तो द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ करते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है कि द नंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है। और हम एक नियम पिछले वीडियोज में हम पढ़ भी चुके हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होती है और उसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर वर्ब ही होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन बीए, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जिस संख्या के छात्रों ने बीए में इंग्लिश का चयन किया इज जनरली स्मॉल, वो संख्या बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि चाहे द नंबर ऑफ हो चाहे ए नंबर ऑफ हो, उसके बाद जो नाउन आएगी वो हमारी प्लूरल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन हम जो वर्ब यूज करते हैं वो इस स्टूडेंट्स के अनुसार ना करके और हमारा जो शब्द है द नंबर ऑफ इसके अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द नंबर की वजह से यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज़ की गई है इज़, वो सिंगुलर यहाँ पर यूज़ की गई है। दूसरा एग्जाम्पल है कि द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड वेल वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो द नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी जिस संख्या के प्लेयर्स खिलाड़ियों ने प्लेड वेल अच्छी तरह से खेले, वाज वेरी स्मॉल वो भी बहुत कम थे। तो यहाँ पर कोई भी आप शब्द जोड़ सकते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि द नंबर की वजह से यहाँ पर वाज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर दियर टर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए नंबर का यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसके बाद भी आप जब नाउन देखेंगे तो वो प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमें प्लूरल ही यूज़ करनी है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर वेटिंग, तो यहाँ पर भी आपको वर का यूज़ करना है। यहाँ पर ऊपर वाले सेकंड सेंटेंस और थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें कुछ शब्द लिखने में छूट गए हैं, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद में वर का यूज़ करना है और यहाँ पर वेरी के बाद में जैसे यहाँ पर ऊपर आया था स्मॉल, लार्ज, ऐसे कुछ एक भी एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर विशेष आपको जो ध्यान रखना है नियम वो यही ध्यान रखना है
कि यदि वाक्य में द नंबर आ रहा है तो हमें वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है, और यदि वाक्य में ए नंबर आ रहा है तो वहाँ पर हमें वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। तो यही आपको नियम ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नियम है, नियम नंबर 22, वो कहता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट है, तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, और जनरली इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ भी बहुतायत से किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हमारा कोई वाक्य है और उस वाक्य का सब्जेक्ट ही रिलेटिव प्रोनाउन है, और विशेष रूप से रिलेटिव प्रोनाउन हु है, विच है, दैट है, तो हमें इसको ध्यान में ना रख कर के और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारा नाउन आ रहा है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी है, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी है। यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि हु जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और हु प्लूरल के लिए भी यूज होता है। उसी तरह से विच जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, और दैट भी दोनों के लिए यूज होता है। तो इससे हमें कन्फर्म नहीं हो पाता है कि हु हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसके लिए हमें हु से पहले जो हमारा नाउन आया है उसको देख करके हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इट इज़ आई हु हैव टेलीफोन्ड यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और इससे पहले जो नाउन है वो है आई। तो नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो हु का जो यूज़ किया गया है वो आई की जगह किया गया है कि इट इज़ आई, यह मैं हूँ, हु जिसने, हैव टेलीफोन्ड यू तुमको फ़ोन किया था। तो यहाँ पर जो हु है, जो यहाँ पर हु का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो आई के स्थान पर किया गया है। इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट जो वर्ब यूज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसके अनुसार हमें करना होता है। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग आई के अनुसार किया गया है। इसी की तरह दूसरा एग्जाम्पल है कि इट इज़ ही हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। कि इट इज़ ही, यह वह है, हु जो, इज रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, फॉर दिस लॉस इस लॉस के लिए, इस नुकसान के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज़ का जो यूज़ किया गया है वो ही के अनुसार किया गया है। तो यहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एग्जाम्पल आप देखेंगे कि दोनों जगह हु है, और एक हु के बाद में हैव का प्रयोग किया गया है और दूसरे हु के बाद में इज़ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है वो हु के अनुसार ना करके और हु से पहले जो हमारा नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार की गई है। तो आपका जो ये नियम है वो बिल्कुल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार हमें वर्ब का यूज़ ना करके और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो हमारा नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। तीसरा एग्जाम्पल है कि द बुक दैट इज़ हेयर इज़ माइन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दैट का प्रयोग किया गया है और दैट के बाद में यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दैट के अनुसार इज का प्रयोग ना होकर के दैट से पहले वाला जो नाउन है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर बुक का प्रयोग किया गया है और बुक हमारी यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही यूज़ की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द बुक्स दैट आर हेयर आर माइन। तो बिल्कुल सेम आप सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ अंतर है कि ऊपर वाले सेंटेंस में बुक का यूज़ किया गया है और नीचे बुक्स लिखा गया है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सेम है, दैट है। इस दैट के बाद में यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारी नाउन है वो प्लूरल है, बुक्स। इसी वजह से यहाँ पर हमारा आर का प्रयोग किया गया है और ऊपर यहाँ पर बुक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। पांचवा एग्जाम्पल है कि द वीमन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु का फिर यहाँ पर यूज़ किया गया है और हु के बाद में आर का प्रयोग यहाँ पर हुआ, यानी प्लूरल वर्ब का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इसी की जो वजह है वो हम देखेंगे, हु से पहले जो वीमेन शब्द है वो बहुवचन में है, WOMEN। इसी वजह से हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा नाउन है
वो बहुवचन में होने के कारण यहाँ पर हमारे जो वर्ब है वो भी यहाँ पर प्लूरल यूज़ की गई है। तो पांचों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हु, दैट, विच ऐसे यदि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है तो उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन है उसको देख करके हम वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि वो हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, और प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा नियम है नियम नंबर 23 कि यदि वाक्य में नथिंग बट आ रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो अभी जैसे हमने एक नियम पढ़ा था ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो उसके बाद में हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ के बाद हमारे नाउन है वो हमेशा प्लूरल रहती है, लेकिन द नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और ए नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक शब्द है नथिंग बट। तो यदि हमारे वाक्य में, तो मित्रों ये जो नियम है, बहुत सारे नियम हो चुके हैं, 20 के ऊपर आपके नियम मैंने बता दिए हैं। सारे नियमों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है और इसको बार बार आपको अभ्यास करना है, तभी ये आपके याद रहेंगे, वरना अनेक जो नियम हैं आपस में आप कंफ्यूज होकर के उनको गलत ना करें। तो यहाँ पर जो शब्द है उसको आपको फिक्स करना है कि नथिंग बट के साथ ये आता है, ये नंबर ऑफ के साथ हमें ये यूज़ करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हमें ये यूज़ करना है, एंड से अलग अलग सिचुएशन में हमें कौन सी वर्ब कैसे यूज़ करनी है। तो सारे नियमों की PDF भी मैं एक साथ मर्ज करके और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेलीग्राम चैनल पे एक साथ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा 23वां नंबर का जो नियम है वो कहता है यदि वाक्य में नथिंग बट शब्द आ रहा है तो वर्ब हमेशा हमें कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, चाहे हमारा जो नाउन है इसके साथ आने वाला वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो यहाँ पर हमें नाउन को ना देख करके कौन सा शब्द देखना है, नथिंग बट को देखना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब इस शब्द को देख करके डिसाइड होती है। जैसे एग्जाम्पल है कि नथिंग बट हिल इज़ सीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नथिंग बट का यूज हुआ है, इसके बाद में जो हिल है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नथिंग बट का यूज़ किया गया है, और नथिंग बट के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, फिर भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नथिंग बट गर्ल्स इज़ देयर, यहाँ भी आप देख सकते हैं गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है, फिर भी यहाँ पर नथिंग बट की वजह से इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि तीनों ही जगह यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। चाहे पहले वाले वाक्य में सिंगुलर था, दूसरे में और तीसरे में प्लूरल था, फिर भी यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ क्यों किया गया है, तो नियम हमें बताता है कि यदि वाक्य में नथिंग बट आ रहा है तो हमें नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारा नियम है नियम नंबर 24। यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हो और वे एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था तो शुरुआत में हमने 2-3 जो नियम है वो एंड वाले नियम लिए थे, और वहाँ पर अलग अलग नियमों में अलग अलग सिचुएशन वहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर एंड का फिर से एक नियम हमारे सामने आता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन हो और वो किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, ये एक कंजंक्शन है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है, वहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे ही एंड सी आर प्लेइंग। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और यहाँ पर बताया गया है कि नो, कि यदि दो सिंगुलर नाउन है और दोनों एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले यदि नो शब्द का यूज़ किया गया है तो एंड से जुड़े होने के बाद भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ वहाँ पर करना होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है कि नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की पार्टी में मौजूद या उपस्थित या प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों के पहले जो शब्द आया है वो यहाँ पर नो का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर यहाँ पर यूज़ की गई है।
यदि यहाँ पर नो शब्द नहीं होता, बॉय एंड गर्ल होता, तो यहाँ पर जो हमारी जो वर्ब होती वो हमें प्लूरल यूज करनी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है नो मैन एंड नो वीमेन वाज सिटिंग देयर एट दैट टाइम। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले यहाँ पर नो शब्द का यहाँ पर यूज हुआ है, इसीलिए हमारी जो वर्ब है वो यहाँ पर सिंगुलर यूज़ की गई है। तो ध्यान रखना है मित्रों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले नो शब्द का यूज़ किया गया हो तो वहाँ पर हमें विशेष सावधानी बरतते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज़ वहाँ पर हमें करना होता है। नेक्स्ट हमारा नियम है, रूल है 25। एवरी वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, सम वन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये लिस्ट भी आपको ध्यान में रखनी है कि यदि ये शब्द कोई सा भी यदि वाक्य में आ रहा है और ये सब्जेक्ट के तौर पर हमें यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी होती है। एग्जाम्पल है कि एवरी वन वॉज हैप्पी टू हियर दैट न्यूज़। उस समाचार को सुनकर हर आदमी प्रसन्न था। तो यहाँ पर एवरी वन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर यहाँ पर प्रयोग की गई है। समबडी इज़ कमिंग हेयर, कोई यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर समबडी आने के कारण यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ की गई है। सम वन इज़ देयर इन द होल, होल में कोई है, तो यहाँ पर सम वन की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ऊपर वाले नियम में जो भी शब्द बताए गए हैं उनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। कुछ शब्द यहाँ पर दे दिए गए और उनके एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा नियम है नियम नंबर 26। आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई कई नियम ऐसे आए हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट को ना देख करके और उनके साथ आने वाले शब्दों को देखना पड़ता है। इसीलिए एक नया टॉपिक बना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ताकि आपकी जो डे टू डे इंग्लिश हो, चाहे आपकी कहीं पर बोलने वाली इंग्लिश हो, लिखने वाली इंग्लिश हो, तो वहाँ पर आपके ग्रामेटिकल वहाँ पर गलतियाँ ना हो, इसीलिए इसको अलग अलग नियमों में बांट करके और आपको बताया गया है। तो यहाँ पर 3 शब्द यहाँ पर लिए हैं, आइदर ऑफ, ईच ऑफ और नाइदर ऑफ। इनके बाद यदि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए गिफ्ट, प्रत्येक छात्र को एक गिफ्ट दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में ईच ऑफ है और इसके बाद जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, लेकिन द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ ना करके ईच ऑफ को ध्यान में रख करके और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है कि नाइदर ऑफ द बुक्स इज़ चीप, कोई भी किताब, दोनों में से कोई भी किताब सस्ती नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाइदर ऑफ पढ़ा भी है। ये नाइदर ऑफ एक नेगेटिव वर्ड है और नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ के बाद में द बुक्स प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब यूज़ की गई है वो सिंगुलर है, क्योंकि नियम हमें कहता है कि यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में वर्ब प्लूरल है तो भी हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी होती है। थर्ड एग्जाम्पल है कि आइदर ऑफ द मैगजीन्स इज़ यूज़फुल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत में आइदर ऑफ का यूज़ हुआ है और उसके बाद में जो मैगजीन्स है वो प्लूरल है, बावजूद इसके हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जो नियम कहता है उसके अनुसार हमें यहाँ पर वर्ब्स का यूज़ करना होता है। और इसी के साथ हमारा 26 नियमों के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से मैंने आपको बताया भी है। वीडियो में आज का जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।